अध्याय, पहिले करिंथकरास पत्र 13वा अध्याय आणि 13 वचन वाचूया. मैं पढ़ता हूं. ऐसा लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है. कहेंगे सबसे बड़ा प्रेम है. मैं प्रेम करूंगा. हालेलुया. सो हमें परमेश्वर से भी प्रेम करना है और हमारे पड़ोसी से भी प्रेम करना है. हालेलुया. एक और उदाहरण को देखेंगे. लूक इसका 10वां अध्याय वचन 30. लूक इसका 10वां अध्याय वचन 30 से पढ़ेंगे. रहा वचन 30 पासून तर 37 पण. ओके. लूक. हाँ. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से उसके यरीहो, पहले भी एक वो वचन पढ़ेंगे, उसके पहले वाला. परंतु उसने आपको धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो इस जगह पर यीशु ने एक कहानी को कहा है, बताया है. सो ऐसा लिखा है कि अगर हम 27-25 से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि वहां पर जो व्यवस्थापक लोग थे, जो धर्म के पुजारी लोग थे, जो फरीसी सदुकी लोग थे, जो महायाजक लोग थे, उन्होंने यीशु को फंसाने के लिए एक सवाल पूछा, है ना. सो उन्होंने यीशु को फंसाने के लिए सवाल पूछा कि 26 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है. उसने उनसे कहा, व्यवस्था व्यवस्था में लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. यह आज्ञा यीशु ने उसको बताया, है ना. उन लोगों ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, हम कौन सी आज्ञा का पालन करें? तो यीशु ने कहा, वचन में सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू परमेश्वर अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारे जीवन से प्रेम कर. और यीशु ने बाद में कहा कि उसी के समान. किसके समान? उसी के समान, है ना. कोई वो जो 2 आज्ञा यीशु ने यहां पर बताई है, वो दोनों आज्ञा में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर से प्रेम करना एक बड़ी आज्ञा है और पड़ोसी से प्रेम करना ये छोटी आज्ञा है. हम परमेश्वर से प्रेम करते और पड़ोसी से प्रेम नहीं करेंगे तो ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है. पर वचन कहता है कि वो दोनों भी आज्ञा कैसी है? समान है. कहेंगे समान है. और उन्होंने यीशु को और जांचने के लिए या यीशु की परीक्षा करने के लिए एक जन ने पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन? हमारा पड़ोसी कौन? पूछेंगे मेरा पड़ोसी कौन? प्रेज द लॉर्ड. सो यीशु ने एक उदाहरण दिया. क्या उदाहरण दिया? एक कहानी को बताया है कि एक व्यक्ति जो जा रहा था, उसको डाकुओं ने पकड़ लिया. क्या किया? डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे मारा पीटा, उसका जो कुछ था वो छीन के चले गए और उसे अधमरा हालत में छोड़ दिया वहां पर. प्रेज द लॉर्ड. फिर उसके बाद वचन में लिखा है कि
उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। कौन जा रहा था? पहली बात, याजक जा रहा था। और याजक ने क्या किया? परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। अभी ये जो याजक है, जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाला जो याजक है, वो वहां पर आया। उसने देखा कि अरे ये ये तो ऐसे ही पड़ा है। हो सकता है कि उसके मन में ये ख्याल आया होगा कि मैं अगर मेरा काम अगर मैं छोड़ दूं और इसके पीछे मैं इसकी सेवा करूं तो मेरा काम रह जाएगा, या मुझे जिधर जाना है वहां पर लेट हो जाएगा, या उसके मन में कुछ अलग बातें हो सकती है ना। और वो कतरा कर वहां से चला गया। उसके बाद कौन आया? दूसरा व्यक्ति आया, लेवी आया। कहेंगे लेवी आया। और ऐसा लिखा वचन में, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। अभी यहाँ पर दो बड़े सेवक लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, वो दो लोग आकर वहां से चले गए। और फिर उसके बाद एक और व्यक्ति आया जो था सामरी यात्री था। कौन था? सामरी यात्री। अभी वो यात्री था। कौन था? यात्री था। वो यात्री हो सकता है कि अपना व्यापार करने उस जगह पर आया हो, या अपना कुछ सामान बेचने आया हो, या किसी भी काम से वो आया होगा, अपने परिवार से मिलने आया होगा, या कोई भी कारण होगा। वो कौन था? यात्री था। वो उस गांव का नहीं था, वो उस नगर का नहीं था, वो वहां के लोगों को नहीं जानता था। पर उसने उस व्यक्ति को देखा। कहेंगे उसने उस व्यक्ति को देखा। और लिखा है कि उसे देखकर तरस खाया। क्या किया? उसे उसने देखा कि अरे ये पड़ा है, इसकी हालत बहुत खराब है, जख्म है। और उसे क्या आया? तरस आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पड़ोसी से प्रेम करना मतलब तरस खाना। क्या करना? एक दया येणं, आपल्या शेजाऱ्याविषयी त्याच्या प्रती एक दया। प्रेज द लॉर्ड। एक दया म्हणजे कळवळा, की अरे हा हा माझा शेजारी आहे, हा कोणी असो, हा कुठल्याही गावाचा असो, मी भले या ठिकाणी नवीन असो, पण माझ्यामध्ये त्याच्याविषयी त्याला कळवळा आला। और उसमें लिखा है, वचन में लिखा है कि उसने उस पर तरस खाया, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। उसने उससे सिर्फ देखा ही नहीं, पर क्या किया? उसके घाव पर तेल डाला, उसके घाव पर दाखरस डाला, मलम पट्टी किया उसको, और उसे अपने गधे पर चढ़ाकर उसे लेकर गया और उसकी सेवा टहल की। और आगे में लिखा है उसने सेवा सिर्फ एक बार नहीं की, पर कितने बार की? जब तक वो ठीक नहीं होता, है ना। उसने उसको जाकर किसी व्यक्ति को सौंप दिया कि तू इसकी सेवा करना, और जो कुछ भी लगे मैं तुझे दूंगा। कल मैं फिर आऊंगा, और जो और कुछ ज्यादा लगेगा तो मैं उससे भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। क्या करना? पड़ोसी से प्रेम करना। अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो व्यक्ति ने सिर्फ प्रेम दिखाया नहीं, है ना, प्रेम सिर्फ शब्दों से कहा नहीं। जो लेवी और याजक लोग थे, अगर हम सोचेंगे थोड़ा, अगर हम कितने लोग हैं कि वचन को पढ़कर हम सोचते हैं थोड़ा, सिर्फ वचन पढ़ने वाले हैं कि वचन पर मनन करने वाले हम लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी हम कुछ वचन पढ़ते हैं, हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोज के जीवन में जब वचन पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सोचिए कि ये ऐसा कैसा हुआ, है ना। जो महायाजक था, जो लेवी था, वो वहां से चले गए। उल्टा वो तो ज्यादा, वो सामरी व्यक्ति से ज्यादा वो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा महायाजक का काम, हमारा लेवी का काम, हमारा जो कुछ भी हम यहाँ पर है ना, वो बाहर जाने के बाद हम कैसे होना चाहिए? एक सामरी व्यक्ति की तरह। कैसे होना चाहिए? सामरी व्यक्ति की तरह। उस सामरी व्यक्ति ने क्या किया? दया दिखाई। क्या दिखाया? दया दिखाई, तरस खाया। आज आपके और मेरे अंदर, क्या हमारे अंदर तरस है
किसी व्यक्ति को हम ऐसा पड़ा देखते हैं तो उसके प्रति हमको तरस आता है कभी, कि हम उसे छोड़कर चले जाते हैं, है ना? कई कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब व्यक्ति को हम देखते हैं तो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर से मुंह फेर कर हम चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब चिकलदाना में मैं था, तो वहां पर हमें गरीब और अमीर का फर्क वहां पर हमें बताया। हम लोग ऐसे थे कि मैं गरीबों की बस्ती में बैठा था और कुछ लोग अमीरों की बस्ती में बैठे थे। वो अमीर लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारा खा रहे थे और ये गरीब लोग उनको चेयरअप कर रहे थे, अमीर पार्टी जिंदाबाद, अमीर पार्टी जिंदाबाद। मैं उनका लीडर था, गरीबों का लीडर मैं था उस वक्त। तो मैं जोर से चिल्ला रहा था अमीर लोग, तो वो कह रहे थे जिंदाबाद। पर जब जब उनको हमने चेयरअप किया, तब तब अमीर लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा आकर खाना थोड़ा थोड़ा दिया। पर मतलब 100% में से सिर्फ 1% से भी कम खाना गरीब लोगों को मिला। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हमें बताया कि किस प्रकार जो दुख में पड़ा रहता है व्यक्ति, या कोई व्यक्ति गरीब रहता है, या कोई व्यक्ति का कुछ तो भी छीन जाता है, या उसकी परिस्थिति ऐसी रहती है कि वो उस परिस्थिति में से निकल नहीं पाता है, तो हमें किस प्रकार उसकी मदद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, हमें तरस आना चाहिए। कहेंगे तरस आना चाहिए, तरस आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। होने दे कि आपके अंदर, हमारे अंदर, जैसा उस परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर तरस खाया, उसने देखा कि हम मनुष्य उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, हम पाप है और हम पाप ही करते रहते हैं, हमारा पाप इतना बढ़ गया कि उस परमेश्वर तक हम नहीं पहुंच सकते। पर उसने एक मार्ग को निकाला। उसने क्या किया, आपके और मेरे लिए उस यीशु को, अपने एकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए उसने दे दिया, जो उस क्रूस पर आपके और मेरे लिए मारा गया, बलिदान हुआ, और परमेश्वर ने एक मार्ग को खोला कि हम उस परमेश्वर तक जाए। वैसे ही हमें भी अनेक लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर तक नहीं आते, नहीं पहुंच सकते, या अपनी परिस्थिति उभर नहीं सकते, उनके लिए हमको मार्ग को खोलना है। क्या करना है? मार्ग को खोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार इस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को चंगा किया, उसके लिए चंगाई के मार्ग को खोला, है ना? वो भी जा सकता था वहां से। वो जो सामरी व्यक्ति था, वो क्या कर सकता था, अपना मुंह फेरा के जा सकता था, पर उसने अपना मुंह फेराया नहीं, पर उसके पास आकर उसकी मदद की। हालेलुया। उसी प्रकार वो चाहे भलाई करे या हमारे साथ बुराई करे, हमें उससे प्रेम करना है। हालेलुया। एक कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। गलती इसका 6 अध्याय वचन 2। गलातियों 6 वचन 2। अपने शत्रु से प्रेम करना बहुत कठिन बात है। क्या ये? बहुत कठिन बात है। पर हमें उस कठिन बात को हमें तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। अगर हमारे जीवन में कुछ बंधन है, तो हम चाहते ना कि वो बंधन टूट जाए, चाहते ना वो बंधन टूट जाए। अगर हम पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अगर हम परमेश्वर का स्वभाव रखेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंदर के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे गलातियों 6:2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्या करो? एक दूसरे का भार उठाओ। अभी जो ये सामरी व्यक्ति का जो था, वो दुनिया के लिए भी हो सकता है या कलीसिया के लिए भी हो सकता है। पर अभी जो 6 गलातियों 6:2 हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे भाई के लिए है, हमारे कलीसिया के लिए है। क्या कहता है वचन? कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। क्या हम एक साथ मिलकर वो पढ़ सकते हैं? ओके, सबको मिल गया? ओके, सब मिलकर, जब मैं 1 2 3 कहूंगा, तब सबको एक साथ मिलकर पढ़ना है। ओके, 1 2 3 गो।
तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्या करो? एक दूसरे का भार उठाकर मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यीशु की मसीह की जो व्यवस्था है वो यही है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे का भार उठाते तो हम परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर का जो नियम हमारे ऊपर है उसको हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हालेलुया। तो कितने लोगों की इच्छा है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करूं? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे द्वारा पूरी हो? अपना ऊंचा हाथ करें और होने दे कि आज आपके और मेरे द्वारा उस परमेश्वर की व्यवस्था पूरी हो। आमेन। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों इसका 13 अध्याय वचन 1 और 2। इब्रिकरास पत्र याचा 13 अध्याय वचन 1 आणि 2। ऐसा लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्या बनी रहे? भाईचारे की प्रीति। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा भाई अगर दुख में है तो हमें भी उसके दुख में सहभाग होना है, या हम दुख में हैं तो हमें भी कोई भी दूसरा भी हमारे दुख में सहभाग होना है। प्रेज द लॉर्ड। यही भाईचारे की प्रीति है। क्या है? अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा भाई पीछे रह रहा है तो हमें भी उसे आगे लेकर जाना है। हालेलुया। सो वचन में लिखा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना। कितने लोग हमारे कलीसिया में ऐसे हैं कि दादा ताई, मैं, मेरी पत्नी, हमारे अलावा आप कभी किसी मंडली में किसी परिवार को आपने बुलाया? मंडली के किसी और दूसरे परिवार को आपने कभी बुलाया घर पर खाना खाने के लिए? दादा ताई के अलावा, मेरे अलावा या चाहते के अलावा आपने किसी को और को बुलाया है? या लीडर्स लोगों के अलावा बुलाइए, है ना। हमें भाईचारे की प्रीति रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सम्मान करते हैं, हमारा आदर करते हैं आप, ये अच्छी बात है, पर हमें एक दूसरे का भी आदर करना है, एक दूसरे का भी सम्मान करना है। हालेलुया। ऐसा लिखा है, आगे आगे वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर स्वर्गदूतों का आदर करना है या स्वर्गदूतों का सम्मान करना है तो अतिथि सत्कार कीजिए। हालेलुया। अगर हमारे घर में कोई अतिथि आता है या मेहमान आता है तो हम कैसा उसका सत्कार करते हैं? अच्छे से, है ना। उसके लिए हम पहले पानी ला कर देते हैं या कुछ खाना अच्छा से पकाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें अतिथि सत्कार करना है, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। ये जो जिन लोगों ने अतिथि सत्कार किया, उन्होंने क्या किया? अनजाने में किसकी किस किसकी सहायता की? किसको मदद किया? किसको मदद किया? स्वर्गदूतों को। हालेलुया। अनजाने में, पता नहीं हमारे हाथ से किसी स्वर्गदूतों की सेवा हो जाए। हालेलुया। एक बार एक लेडीज थी, उसने क्या किया? परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की कि परमेश्वर, मुझे तुझे मेरे घर पे खाने को बुलाना है, खाने को बुलाना है। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं आज, उसको दर्शन दिया कि मैं आज तेरे घर पे खाने को आऊंगा। क्या करूंगा? आऊंगा। वो खाना बहुत अच्छा उसने खाना बनाया, है ना। आपण म्हणतो ना पुरणपोळी बनवली, काय काय बनवतो आपण आपल्या घरी जर पाहुणे आले तर खीर बनवतो, पुरणपोळी बनवतो, गुलाबजामुन बनवतो, चिकन मटन, है ना, वेगवेगळे पदार्थ बनवतो, जे असे की तो व्यक्ती जो आपल्या घरी आलाय, जो पाहुणा आलाय, त्याला चांगलं वाटेल। प्रेज द लॉर्ड। तर जेवण बनवलं, उसने खाना बनाया, फिर उसके बाद उसके घर पे एक आया, ढूंढा व्यक्ति आया, भीख मांगते हुए एक ढूंढा आया, है ना। उसके दोनों हाथ नहीं थे, है ना। वो आया, चलकर आया और उससे कहा, उसके घर पे ठक ठक किया और उससे कहा, अम्मा मुझे कुछ दे दे, मुझे भूख लगी है। तो उसने क्या किया? ये बोले, जा, बोले मेरे घर पे आज परमेश्वर आने वाला है, तू जा, इधर से जा, जल्दी जल्दी जा।
वो बेचारा नाराज होकर चला गया। फिर उसके बाद एक और स्त्री आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, बहुत गरीब सी थी। वो आई और उसके घर पे ठक ठक किया। उसने बोला, ए अम्मा मुझे कुछ दे दे, मेरा बच्चा भूखा है, मैं प्यासी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। वो आई वापस बाहर। उसने क्या किया, ए जा जा, मेरे घर पे आज परमेश्वर आने वाला है, तू जा यहाँ से, निकल जा। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद और कुछ लोग आए जिनको जरूरत थी, उसने उन्हें भी हकाल दिया। फिर शाम हुई, रात हुई, उसने देखा कि परमेश्वर मेरे घर पे आया ही नहीं। उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर अच्छा सच कर, है ना, एकदम तैयारी कर कर एकदम जेंटलमैन बनकर परमेश्वर मेरे घर पे आएंगे। सो वो रात को प्रार्थना करने बैठी और उसने पूछा कि परमेश्वर, आपने मुझे कहा कि मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा, तो आप आए क्यों नहीं? तो उस परमेश्वर ने उस लड़की को कहा, उस लेडीज को कहा कि बेटा मैं तेरे घर पे आया था, पर तूने मुझे हकाल दिया। क्या किया था? हकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे घर पे तो आया था, मैंने तुझे मांगा मुझे खाने को दे, पर तूने मुझे खाने को नहीं दिया। हालेलुया। कई बार ऐसा, जैसा हमने वचन पढ़ा इब्रानियों 13 का 2, अगर हम ध्यान से अगर पढ़ेंगे, हम अगर किसी की मदद करते हैं, हम किसी को खाने को देते हैं, तो अनजाने में हम परमेश्वर को देते हैं या स्वर्गदूतों को देते हैं, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं चिकलदारा में था, हम मीटिंग कर रहे थे, सो उन्होंने उनकी गवाही बताई कि एक लेडीज थी, उसने क्या किया, साउथ में शायद ऐसा कल्चर है कि वो क्या करते हैं, गरीब लोगों को खाने को बुलाते हैं। क्या करते हैं, उनका कोई फंक्शन रहा, बर्थडे रहा या शादी रही या कुछ भी रहा, तो वो 10 गरीब लोगों को या 20 गरीब लोगों को, है ना, ऐसे लोगों को खाने को बुलाते हैं जिनको कभी ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ हो। प्रेज द लॉर्ड। एक बार उन्होंने बताया कि एक लेडीज एक भिखारी के पास गई, अपना शादी का कार्ड लेकर एक लेडीज एक भिखारी के पास गई और उसे कहा, अंकल जी ये मेरे शादी का कार्ड है, मेरे शादी में जरूर आइए। वो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति रोने लगा, इतना रोया, इतना रोया। उस लड़की ने पूछा कि अंकल आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले, मुझे इतने साल हो गए, मैं इस गरीबी में ही हूँ, पर मुझे आज तक किसी ने मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया, या किसी ने मुझे इतने आदर से बात कर कर मुझे अपने फंक्शन में आज तक मुझे किसी ने नहीं बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हो सके तो अपने, है ना, अपनी दया सिर्फ हमारे कलीसिया तक नहीं, पर हमारी दया बाहर में भी दिखना चाहिए, हमारे समाज में भी हमारी दया दिखनी चाहिए, है ना। पिछले बार काफी लोगों का ऐसा था कि अ, मैं एक जगह पर गया, वहां पर गया, वहां पर एक आंटी से मिला, है ना। वो पहचान की थी वो आंटी मेरे मुझसे। तो वो कहा, उस वो कह रही थी कि बोले यीशु में आने के बाद लोग बहुत घमंडी हो जाते। बोले क्या हो जाते? घमंडी हो जाते। मैंने सिर्फ एक एक लेडीज जो झाड़ू पोछा का काम करती थी, अभी उसने वो काम छोड़ दिया था, तो वो विश्वास में आई, तो मैंने मैंने उसको बोला, बोले कि तू मेरे घर पे आकर मुझे थोड़ा सा खाना बनाने में, मेरी झाड़ू पोछा करने में थोड़ी मदद कर देना, मैं तुझे पेमेंट दूंगी। उसने बोला, बोले कि नहीं नहीं, अभी मैंने वो काम छोड़ दिया है, अभी मैं नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। और कई बातें उसने मुझे बताई कि उसका बोलना, उसका बात करना बहुत ज्यादा घमंडी हो गया। बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु में हम जित आते हैं, तब यीशु पे जब हम विश्वास करते हैं, तब हमारी नम्रता और ज्यादा बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यही है पड़ोसी से प्रेम करना। आज आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि अरे नहीं, इसके मुंह लगना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा कहता है आपके बारे में आपका पड़ोसी, या कुछ अच्छी बातें करता है, कहता है? हालेलुया। सो
होने दे कि आपका पड़ोसी भी आपकी गवाही दे, है ना। यीशु, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो इसका 14 अध्याय वचन 13। अतः आगे को हम एक दूसरे, कितवा अध्याय? 14 का 13 ना? 14 अध्याय 13 वचन। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। आगे को हम एक दूसरे पर अभी दोष नहीं लगाना है ना। अभी हमने पढ़ा, हमने सीखा कि परमेश्वर से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने भाई के ऊपर प्रेम करना है ना। सो अभी हमें आगे अपने एक दूसरे पर हमें दोष नहीं लगाना है ना। किसी भी बात में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हम कई बार हम दोषी ठहरा देते हैं। नहीं नहीं इसकी गलती, नहीं नहीं उसकी गलती। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर क्या कहता है वचन में, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न हो, हमारे वजह से किसी व्यक्ति को ठोकर ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे कि पहले थिस्सलुनी इसका 5 अध्याय वचन 11। दो वचनों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहिले थिस्सलुनीकरास पत्र याचा 5वा अध्याय वचन 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दूसरे का शांति, एक दूसरे की उन्नति करो और एक दूसरे के लिए शांति का कारण बनो। आज कितने लोग एक दूसरे की उन्नति करना चाहते हैं? आपके पड़ोस में जो बेटा है, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे भाई की उन्नति हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमें एक दूसरे की क्या करना है, उन्नति करना है ना। हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे देखने से, हमारे स्वभाव से हमें एक दूसरे की उन्नति करना है। किसी को नीचे नहीं खींचना है, या हमें ऊपर जाकर किसी को नीचे नहीं रहने देना है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा भाई भी, हमें उसको ऊपर लेकर जाना है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों इसका तीसरा अध्याय वचन 13। कुलुस्सियों तीसरा अध्याय वचन 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो सच में ये वचन मुझे छू गया। हालेलुया। क्या कहा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, है ना। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर व्यक्ति या अपना हम हमारा जो पड़ोसी है, हमारा जो भाई है, आपके जो बाजू में बैठा है, आप कलीसिया में आप जिससे मिलते हैं, वो परफेक्ट नहीं होता, है ना। हमें किसी का बुरा लगता ही है ना। किसी पर हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं, इसकी इसकी गलती है, इस पर अभी दोष लगाना चाहिए। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्या कहता है वचन? सह लो, है ना। सहन करून घ्या एकमेकांना। हालेलुया। या दिवसांमध्ये ना पुष्कळदा असं होत आहे की आपल्या मंडळीमध्ये सहन नाही होत, है ना, आपल्याला सहन नाही होत। प्रेज लॉर्ड। हे वचन जेवढं तुमच्यासाठी आहे तेवढं माझ्यासाठी पण आहे ना. प्रेज लॉर्ड। सो आपल्याला सहन करायचं। हाँ, हमें एक दूसरे की सह लेना है, एक दूसरे को सहन करना है। प्रेज लॉर्ड। और वचन कहता है, सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। क्या करो? अपराधों को क्षमा करो, जैसा प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए।
वैसा ही हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। हमें उस याजक लेवी है ना, वो काम है, याजक और लेवी का काम है, पर स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? सामरी व्यक्ति के जैसा। किसके किसके जैसा होना चाहिए? सामरी व्यक्ति के जैसा। जिस प्रकार उसने दया दिखाई, है ना, उस व्यक्ति को उठाया, उसकी मलम पट्टी की, उसने उसकी देख-रेख की, उसी प्रकार हमें भी हमारा स्वभाव रखना चाहिए। है ना? दया दिखाना किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं? तो मैं कहता हूं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना शुरू कीजिए। है ना? आप अनजाने में नहीं, जब आप पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तो आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, जो दिखने वाले भाई के ऊपर प्रेम नहीं करता, वो न दिखने वाले परमेश्वर से कैसा प्रेम करेगा? हमें हमारे दिखने वाले भाई के ऊपर पहले प्रेम करना है, तो ये हम डायरेक्टली हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ऐसा समझे। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रेम करते हैं, जब हमारे पड़ोसी के ऊपर प्रेम करते हैं, तो एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, गलती उसका 5 अध्याय वचन 14। उसके बाद प्रेयर करेंगे। गलतियों 5 अध्याय वचन 14। अ, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अभी सारी व्यवस्था, जितने भी व्यवस्था है परमेश्वर की, वो एक ही बात में पूरी हो जाती है। काय में होती है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे परमेश्वर से प्रेम रख, अपने सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी शक्ति से। पड़ोसी से प्रेम रख। हालेलुया। सो हमें दो बातें जो परमेश्वर ने हमारे अ, बपतिस्मा होने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद जो दो बातें हमें करना है, वो परमेश्वर से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है। ये दोनों बातों में अंतर नहीं है, ये सेम ही है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो ये दोनों बातों को हम ये आज्ञा पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय मैं दादा के हाथ में देता हूँ। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? इस हफ्ते में कुछ न कुछ हमको करना है। क्या कर सकते हैं आप? आपके एरिया में देखिए, कोई ऐसा पड़ा है क्या? भाई भूषण मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 3 बार, एक आदमी रास्ते पे पड़ा था, उसको जख्म हो गई थी, बाहर गांव का था, कहाँ से आया था वो, और हैदराबाद हैदराबाद का था वो। और भाई ने उसको अपने गाड़ी पे बिठा के इरविन हॉस्पिटल लेकर गया, उसका मलम पट्टी करवाया, उसको खाना खिलाया। कितना अच्छा बात है ना? वो आदमी न्याय के दिन जरूर बोलेगा, भूषण तू मुझे उठाकर खाना खिलाया था, है ना? तू मुझे पट्टी बांध, मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। प्रेज द लॉर्ड। और ये आज की बात नहीं, कई दिन पहले का बात है। मैं उसको बोला तू बताया नहीं कभी। कितना अच्छा बात है, ये ऐसी गवाही बताने से हमको एनकरेजमेंट मिलता। आमेन। बहुत ही साधारण, सिंपल बट वेरी पावरफुल संदेश हमारे पास आया कि हमको अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और ये बात सच है कि जब हम प्रभु में आ जाते, प्रभु को जानते, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनना सीखते, अच्छा भाषा बोलना सीखते, अच्छे लोगों में उठते बैठते, तो हम कई बार अनजाने में अपने लोगों को तिरस्कार करने लगते, अनजाने में। वैसा नहीं होना चाहिए। हम प्रभु को जानने के बाद और अधिक प्रेम हमारे अंदर बढ़ना है, और अधिक दया, और अधिक भलाई। भलाई तो मैं हमेशा बोलता हूं, भलाई अनलिमिटेड, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ अनलिमिटेड भलाई की। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, कोई हमारी औकात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने हम पर प्रेम किया, दया किया।
वैसे ही हमको भी अपने पड़ोसी से प्रेम करना। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, आज हम सारी कलीसिया एक मन से प्रार्थना करते, पड़ोसी से प्रेम करना। प्रभु हमको ये सिखा मेरे परमेश्वर, जो हमने सुना उसको हमें करने के लिए सहायता कर। आने वाले दिनों में कलीसिया के लोग अच्छी अच्छी गवाहियों को लेकर आएंगे कि किस रीति से उन्होंने पड़ोसी से प्रेम किया, किस रीति से उन्होंने अन्याय होने से किसी को बचाया, कितने लोगों ने बीमारों की पूछताछ की, उनकी सहायता की, कितने लोगों ने गरीब जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनकी सहायता की, उनको किताबें लेकर दिया, उनको अच्छा बैग लेकर दिया। किसी को जूता नहीं था, चप्पल नहीं था, उनको नया जूता चप्पल लेकर दिया। मेरे खुदावन, ये भलाई के काम आपकी कलीसिया से होते रहने चाहिए। अनजाने में कई स्वर्गदूतों को हम प्रभु आदर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आइए मेरे साथ कबूल करें। परमेश्वर पिता, मैं आपके वचन का केवल सुनने वाला नहीं, उसके ऊपर चलने वाला मुझे बना। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमेन। आमेन।